In this session, we will discuss about transmission of nerve impulse. तो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स से पहले जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें एक्सॉन के स्ट्रक्चर को समझना होगा। एक्सॉन जिसकी कवरिंग को हम बोलते हैं एक्सोलेमा, ये एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में सब कुछ कवर कर चुका हूं मैं, तो यहां हम लोग सिर्फ एक्सोलेमा एक में मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक्सोलेमा है और इसके अंदर जो फ्लूइड फिल्ड है दैट इज एक्सोप्लाज्म। तो यहां जो फ्लूइड भरा हुआ है दैट फ्लूइड इज एक्सोप्लाज्म, ठीक है। हमें सिर्फ इतने ही कंपोनेंट को यूज करना है, इतने कंपोनेंट को समझना है फॉर द जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स। तो ये जो एक्सोप्लाज्म का कंप्लीट एरिया आप देख रहे हैं ना, दीज आर रिच इन नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, ठीक है। ये पूरा नेगेटिव चार्ज्ड आयन से भरा हुआ है, ठीक है। और इसके बाहर जो हम देखते हैं ना, एक्सॉन के बाहर जो फ्लूइड है दैट फ्लूइड इज सीएसएफ मेनली। तो सीएसएफ के अंदर, ठीक है, ये सीएसएफ है बाहर की तरफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये पूरा भरा हुआ है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। और इस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में सोडियम का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, तो ये बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आयन को शो करता है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज आयन का नेटवर्क बन गया, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज आयन का नेटवर्क बन गया। तो ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं एक्सॉन की, इस कंडीशन को हम बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, ओके, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन एंड इट इज टर्म्ड एज पोलराइज्ड स्टेट। पोलराइज्ड स्टेट को रेस्टिंग स्टेट बोला जाता है। रेस्टिंग स्टेट का मतलब कि अभी कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, कोई इंपल्स जनरेशन नहीं हो रहा है। अब जनरेशन नहीं हो रहा है तो ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, ठीक है। मगर जैसे हम कोई स्टिमुलाई रिसीव करते हैं तो एटलीस्ट इतनी स्टिमुलाई होना चाहिए कि बॉडी उसको डिटेक्ट कर सके। कई बार क्या होता है कि आप क्लास में बैठे हैं और पीछे आपके जो बच्चा बैठा हुआ है, जो स्टूडेंट बैठा हुआ है, वो आपके शर्ट के ऊपर कुछ नेम्स लिख देता है, या कई बार आपके हेयर्स को टच करता है, या कई बार इतना स्लो स्टिमुलाई होता है कि आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो जो मिनिमम स्टिमुलाई आपको चाहिए फॉर द डिटेक्शन एंड फॉर द जनरेशन ऑफ इंपल्स, दैट स्टिमुलाई इज टर्म्ड एज थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई। तो जैसे इसके ऊपर स्टिमुलाई गिरेगा, इस स्टिमुलाई को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड, ओके। तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई में एक चीज आपको याद रखनी है कि थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई इज द मिनिमम स्टिमुलाई ऑन विच द एक्शन पोटेंशियल जनरेट्स। तो इट्स ए मिनिमम स्टिमुलाई on which action potential generates, okay। एक्शन पोटेंशियल होगा तो बेटा एक्टिविटी तो होगी। चलिए, थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई क्लियर हो गया। नंबर 2, जितनी इंपॉर्टेंट चीज है उसको मार्क करते हुए चलना है आपको। नंबर 2, इस रेस्टिंग कंडीशन को जिसमें पोलराइज स्टेट बना हुआ है, इस टाइम पे यहां जो चार्ज है वो है -70 मिलीवोल्ट का, ठीक है। तो जैसे स्टिमुलाई आएगा एक्सचेंज ऑफ आयन स्टार्ट हो जाएंगे, और जब एक्सचेंज ऑफ आयन स्टार्ट होंगे तो कंडीशन क्या बनेगी, इसको आपको डिटेक्ट करना है, ओके। कंडीशन क्या बनेगी? अब कंडीशन ये बनेगी जो बाहर की तरफ आयंस थे वो अंदर की तरफ आ जाएंगे, एक एक करके, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। एक साथ सब कुछ ट्रांसमिशन नहीं होगा ना, 1 बाय 1 होगा। तो अभी मैं सिर्फ यहां 2 शो कर रहा हूं, बाकी एज इट इज हम लोग अंदर नेगेटिव चार्ज आयन का नेटवर्क शो कर रहे हैं। सेम लोअर मेम्ब्रेन के साथ भी यही होगा, ओके। और यहां पे अगेन नेगेटिव चार्ज का जो नेटवर्क था वो बना हुआ है। और यहां क्या हुआ बाहर की तरफ, कि बाहर की तरफ यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया है और बाकी जो है आपका पॉजिटिव चार्ज का नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है।
तो ये जो एक्सचेंज ऑफ आयन है ये स्टेप बाय स्टेप होगा। अभी देखिए 2 में हुआ है, फिर 3rd पे होगा, फिर 4th, 5th, 6th, और ऐसे ये पूरे इंपल्स को जनरेट करता हुआ चला जाएगा। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं डीपोलराइज्ड स्टेट। ओके, तो ये सेकंड जो कंडीशन है दिस इज डीपोलराइज्ड कंडीशन। और डीपोलराइज्ड में हुआ क्या, क्योंकि देखिए इस कंडीशन में क्या था कि चार्जेस ऑपोजिट थे और ऑपोजिट चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से। तो सोडियम के जो आयंस थे वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और एक्सोलेमा को नॉक कर रहे थे। ओके, इस नॉक करने से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा था, इंपल्स जनरेट हो रही थी और इस इंपल्स की वजह से आयनिक एक्सचेंज हो रहा था। तो डिपोलराइज्ड कंडीशन में होगा क्या, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन था -70, इसे आप ऐसे समझिए कि -70 मिलीवोल्ट एकदम से पॉजिटिव तो बनेगा नहीं, तो ये पहले -60 पे आएगा, फिर -40 पे आएगा, -20, फिर 0। ओके, अब ये पॉजिटिव की तरफ बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो जब चेंज देख रहे हैं 70 to 60, एक आया 60 हुआ, फिर 2 हुए -40 पे पहुंचा, फिर ऐसे और बढ़े -20, 0, फिर +10, +20, +30। ओके, ऐसे करते हुए दिस इज अ मैक्सिमम रेंज की +50 तक चला जाएगा। तो दिस इज हाउ द इंपल्स कंडक्ट्स। समझ में आ गया आपको? तो दिस इज द डिपोलराइज्ड कंडीशन। ठीक है, अब डिपोलराइज्ड कंडीशन में होगा क्या, जो सोडियम थे वो सब अंदर जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। अगर सारे सोडियम अंदर चले जाएंगे तो नेक्स्ट स्टिमुलाई को रिसीव कौन करेगा? हमें दोबारा इनको बाहर भेजना है फॉर द रिसीविंग ऑफ स्टिमुलाई। तो हम करेंगे क्या, इसको दोबारा भेजने की कोशिश करेंगे। तो जब हम दोबारा भेजने की कोशिश करेंगे तो हम उस कंडीशन को क्या मेंशन करेंगे? 3rd कंडीशन को हम मेंशन करेंगे रिपोलराइज्ड कंडीशन। और ये कैसे होगा इसको समझना है हम लोगों को। देखिए आप अगेन रिपोलराइज्ड कंडीशन में कंडीशन क्या शो करनी है हम लोगों को कि जो आयंस अंदर की तरफ थे, ओके, ये अंदर की तरफ सोडियम भर चुके थे। ठीक है, कुछ और सोडियम्स को भी मैं शो कर रहा हूं। अब इस तरह से बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज के चैनल्स बढ़ गए थे और इस तरह से पॉजिटिव के चैनल्स भी कम होते चले जा रहे थे। समझ में आ रहा है ना आपको? तो ये हमारा कंडीशन बना हुआ था। मगर रिपोलराइज्ड में क्या होगा कि हमें दोबारा इन सोडियम को बाहर भेजना है। ओके, सोडियम को बाहर भेजना है, यानी हम कंडीशन में फिर से वही चीज शो करेंगे कि सारे सोडियम बाहर चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सारे सोडियम बाहर आ रहे हैं अब। ठीक है, अंदर दोबारा वही जो सेम कॉन्सेंट्रेशन बना हुआ था। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये बिल्कुल वैसी ही हो गई जैसे आप पहली कंडीशन देख रहे हैं। तो इस कंडीशन को बोलते हैं रिपोलराइज्ड। मगर रिपोलराइज्ड में क्वेश्चन ये बनता है कि सोडियम को बाहर निकाले कैसे। तो रिपोलराइज्ड कंडीशन में जो मूवमेंट होगा सोडियम का, मूवमेंट ऑफ सोडियम, ओके, फ्रॉम द एक्सोप्लाज्म, क्योंकि एक्सोप्लाज्म के अंदर ये डिपॉजिट हुए हैं, टू आउटसाइड, बाहर की तरफ इसको मूव करने के लिए, ओके, एटीपी का कंजम्पशन होगा। तो इट रिक्वायर्स एटीपी एंड इस एटीपी के साथ इसे सपोर्ट करेगा सोडियम पोटेशियम पंप। ओके, बिना सोडियम पोटेशियम पंप के ये हिलने वाला नहीं है। तो सोडियम पोटेशियम पंप काम कैसे करेगा, मैं दोबारा वो कंडीशन दिखा दूं आपको। ठीक है, चलिए एक ही तरफ दिखाते हैं। अंदर सोडियम के चैनल्स भरे हुए हैं। ठीक है, बाहर हमारा नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन भरा हुआ है। तो जब सोडियम पोटेशियम पंप काम करेगा ना, तो वो कुछ इस तरह से काम करेगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से 3 लोब्स बन जाएंगे और बाहर की तरफ 2 लोब्स बनेंगे।
तो जो 3 लोब्स दिख रहे हैं ना आपको, मैं यहां शो कर रहा हूं, ये कुछ इस तरह से बनेगा सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। तो अंदर की तरफ जितने सोडियम होंगे वो इससे बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। ये बाइंड हो गया सोडियम, ठीक है, ये सब सोडियम बाइंड हो गए। और बाहर की तरफ क्या था, बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज्ड आयंस बाइंड हो गए, ठीक है। तो ये पोटेशियम को हम क्यों मेंशन कर रहे हैं, इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एज कंपेरेटिव टू सोडियम, ये भी आपको याद रखना है। तो अब इस सोडियम पोटेशियम पंप का मूवमेंट कैसे होगा, ये पंप फ्लिप कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा, तो जो अंदर के कंपोनेंट्स है वो बाहर की तरफ चले जाएंगे, जो बाहर के कंपोनेंट्स है, ये अंदर है तो ये बाहर चला गया, जो बाहर था वो अंदर आ गया, ओके। तो इस मूवमेंट के लिए एटीपी कंजम्पशन इज देयर, तो ये एक एक्टिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें कंडीशन जो है वो रिपोलराइज्ड हो जाती है। ये स्टेप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स।